वेलकम टू आला मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ मटेरियल, व्हाई स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, टाइप ऑफ मटेरियल, व्हाई इज़ एलॉइंग डन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि आप तक टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। व्हाट इज़ मटेरियल? मटेरियल क्या है? मटेरियल इज ए सबस्टांस और मिक्सचर ऑफ सबस्टांसेस दैट कंस्टिट्यूट्स एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स। मटेरियल्स कैन बी प्योर और इम्प्योर, लिविंग और नॉन लिविंग मैटर। बेसिकली मटेरियल जितनी भी इस दुनिया के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे लिविंग है, नॉन लिविंग है, प्योर है, इम्प्योर है, जितने भी सब्सटेंसेस हैं सारे के सारे मटेरियल हैं। और मटेरियल के क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इज मेटल्स, सेरेमिक्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट्स। लेकिन दूसरा जो मटेरियल की क्लासिफिकेशन है, कैटेगरी है, वो एडवांस मटेरियल्स हैं। सेमीकंडक्टर्स, बायोमटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल्स और नैनो मटेरियल्स। मटेरियल्स, मेटल्स, सेरेमिक्स, पॉलीमर्स, कंपोजिट्स, सेमीकंडक्टर्स, बायोमटेरियल्स, स्मार्ट मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स, ये सारे के सारे टाइप ऑफ मटेरियल्स हैं। तो इससे ये पता चला कि जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो सारे के सारे मटेरियल्स हैं। अब आगे चलते हैं। जो मेन टॉपिक है, व्हाई स्टडी मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग की स्टडी क्यों करते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, नहीं करने से क्या होगा और करने से क्या होगा, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि हमें ये पता चला पिछले स्लाइड से कि जितनी भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बना हुआ है, और वो सारे के सारे बिना मटेरियल्स के आप कोई कंपोनेंट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सारे के सारे आपको मटेरियल से बने हुए हैं। एरोस्पेस, ट्रेन्स, गियर्स, रिफाइनरी कंपोनेंट्स, यानी कि इवन आप कोई भी चीज़ ले लें, सारी की सारी प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल है। यानी डिज़ाइनिंग से पहले आपको मटेरियल का सिलेक्शन, मटेरियल का डिज़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यानी कि ये पता चला कि मटेरियल इज़ ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कोई कंपोनेंट बना ही नहीं सकते हैं, कोई डिज़ाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए मटेरियल साइंस की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि आप सबसे पहले फर्स्ट है डिज़ाइन ऑफ मटेरियल, यानी कंपोनेंट डिज़ाइन से पहले मटेरियल का डिज़ाइन होना ज़रूरी है कि थिंग्स आर मेड ऑफ मटेरियल। जो चीज़ बनेगी, जो कंपोनेंट बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, वो क्या होगा? मटेरियल का बना हुआ होगा। तो उस मटेरियल का डिज़ाइन होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गियर ट्रांसमिशन, सुपर स्ट्रक्चर फॉर ए बिल्डिंग, रिफाइनरी कंपोनेंट, ट्रेन, रेल्स, एरोप्लेन, एरोस्पेस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, छोटी से छोटी किचन के भी कंपोनेंट, जो भी हैं, सारे के सारे नट बोल्ट्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे मटेरियल से बने हुए हैं। तो इसलिए क्या करता है कि साइंटिस्ट, इंजीनियर्स आर टोटली इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन एंड डिज़ाइन ऑफ मटेरियल, यानी कि कंपोनेंट डिज़ाइन से पहले मटेरियल का डिज़ाइन होना ज़रूरी है। उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका सिलेक्शन और क्या क्या उसके अंदर हो सकता है, वो सारा कुछ मटेरियल के डिज़ाइन इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद सेकंड कैटेगरी आता है सिलेक्शन कंसिडरेशन। एक क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इन सर्विस कंडीशन मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड फॉर दिस विल डिक्टेट द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड ऑफ द मटेरियल। यानी कि सर्विस आपको पता चल गया, उस सर्विस के अंदर मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि ताकि उस सर्विस के अंदर वो ऑपरेशन के दौरान लॉन्ग रनिंग के लिए वो चलता रहे। उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप, डेटोरेशन ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज दैट में अक्कर सर्विस ऑपरेशन। यानी कि सर्विस ऑपरेशन के दौरान आप टेम्परेचर आपका बढ़ गया, हाई टेम्परेचर चला गया या कोरोसिव मीडिया है, उसके अंदर आपका डिटोरेशन हो जाएगा मटेरियल का, तो उसका भी कंसिडरेशन इम्पोर्टेंट है। तीसरा है इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट। ये मटेरियल में बी फाउंड दैट हैज़ द आइडियल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज बट इज़ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। यानी कि आप मटेरियल तो डिज़ाइन कर दिए, सिलेक्शन आपने कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, जो आपका कंपोनेंट का कॉस्ट हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये पता चला कि हमें सबसे पहले डिज़ाइन यानी कि मटेरियल का डिज़ाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट, हर एक चीज़, हर एक ऑब्जेक्ट आपको मटेरियल से बनेगा। फिर उसके बाद उस मटेरियल का जब बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो सर्विस कंडीशन को आप रखेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, फिर ऑपरेशन, फिर उसके बाद कॉस्ट। ये सारे पॉइंट को आप एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो हमें क्या पता चला कि अब ये स्टेप यानी प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड परफॉर्मेंस, यानी कि प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ और परफॉर्मेंस, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर और कोरोसिव मीडिया, जहाँ भी आप लॉन्ग रन ऑपरेशन होगा वहाँ उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा मटेरियल का। या आप इसको दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि आप डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और यूजेस ऑफ मटेरियल क्या रहेंगे। तो आपको चंद चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि डिज़ाइन ऑफ मटेरियल क्या है, सर्विस कंडीशन क्या है, सर्विस ऑपरेशन क्या है, कि उसके अंदर तो डेटोरेशन नहीं हो जाएगा मटेरियल। उसके बाद कॉस्ट क्या रहेगी उस मटेरियल की। तो इससे ये पता चला कि हमारा प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, यानी कि इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है ये सारे। तो तभी आप कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर सकते हैं और उसका सर्विस लाइफ आप अचीव कर पाएंगे। तो मटेरियल्स बेसिकली क्या है, वुड्स हैं, प्लास्टिक्स हैं और मेटल्स हैं। वुड्स के अंदर हार्ड वुड्स, सॉफ्ट वुड्स, प्लाईवुड, ये सारे हैं। प्लास्टिक्स के अंदर थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट्स, मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस और एलॉयस, ब्रास, स्टील, सोल्जर, ये सारे हैं। वुड्स, प्लास्टिक्स, मेटल्स। अब मेटल्स के अंदर फेरस, नॉन फेरस हैं। प्लास्टिक्स के अंदर थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट्स, हार्डवुड्स, सॉफ्टवुड्स, मैन्युफैक्चर्स वुड्स, प्लाईवुड, ब्लैक बोर्ड, चिप बोर्ड, हार्डबोर्ड, ये सारे हैं। वाई इज एलॉइंग डन? तो आपने ये देखा कि यहाँ एलॉइस मिलाते हैं। तो बेसिकली एलॉइंग करके हम मटेरियल का डेवलपमेंट करते हैं। क्यों करते हैं भाई, इसका क्या इम्पोर्टेंट है? तो इसका स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, रेजिस्टेंस टू एब्रेसिव एंड वाटर, मशीनेबिलिटी बढ़ाने, इम्प्रूव करने के लिए, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ये सारे के सारे इम्प्रूवमेंट पॉइंट और इंक्रीज करने के लिए करते हैं एलॉइंग। और एलॉइंग क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसके लिए एक अलग से स्लाइड्स हमने बना रखी हैं। उस स्लाइड्स को आप जा कर के उसके इम्पैक्ट, उसके इफ़ेक्ट्स और क्या क्या एलॉइंग एलिमेंट्स हैं वो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।